ये मेरी भाभी है और जब मैं और मेरी भाभी अंदर की तरफ जाते हैं तो उसने इसके बाल खींच लिए और मेरी चुन्नी को नीचे गिराया और गलत तरीके से उसने मेरे को टच भी किया और भाभी को भी किया, गिराने की कोशिश की और हमारे साथ गलत करने की भी कोशिश की। साथ में 2 लड़के थे, छेड़खानी के आरोप थे, वो गलतफहमी कह लो उसको, भीड़ का हिस्सा था, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये मेरे पिताजी हैं, ये बीमार हैं और इनको राम कौर ने अंदर की तरफ खींचा और इनको मारने की कोशिश की। इनको नीचे गिरा रखा था जब हम गए। 18 फरवरी को ये झगड़ा हुआ था, तो राम कौर पर जो भी मैंने आरोप लगाए थे वो निराधार हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी कोई छेड़खानी मैंने नहीं की और ना कोई मतलब था। उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है, तो मेरे साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, ना कोई मेरी चुन्नी खींची, ना कोई बाल पकड़े। तो आपने सुना पहले का बयान और अब का बयान। इन दोनों बयानों में कितना फर्क, कितना बदलाव है, क्योंकि अब कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। मामला है 18 फरवरी का रमेश नगर का, जहां पर कुछ दिन पहले 2 पक्षों में पड़ोस के ही रहने वाले 2 परिवारों में झगड़ा हो जाता है गाड़ी हटाने को लेकर और आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं एक दूसरे पर। महिला वकील द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की जाती है और अब इन दोनों पक्षों में कॉम्प्रोमाइज हो गया है। कॉम्प्रोमाइज करने से पहले दोनों पक्षों द्वारा मीडिया को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि ये कॉम्प्रोमाइज मीडिया के सामने ही किया जाएगा। और जब पूछा जाता है महिला वकील से कि अब इस कॉम्प्रोमाइज के बाद जो उन्होंने पहले बयान दिया था उसमें कितनी सच्चाई है, वो आपको सुनवाते हैं। अब उन्होंने क्या कुछ कहा है। लड़ाई झगड़ा होता है गाड़ी को खड़ी करने के ऊपर, हाँ जी, और आपकी तरफ से आरोप भी लगाए गए थे, ये क्या कुछ है? 18 फरवरी को ये झगड़ा हुआ था, तो राम कौर पर जो भी मैंने आरोप लगाए थे वो निराधार हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ। किस प्रकार के आरोप लगाए थे आपने? छेड़खानी के आरोप थे, वो गलतफहमी कह लो उसको, भीड़ का हिस्सा था, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो अब जो दोनों पक्ष हैं उनमें सहमति बनती है? हाँ जी, कोई मतभेद नहीं है? नहीं अभी नहीं है कुछ भी। तो क्या मानते हैं आगे भी जो है इस प्रकार के समाज के लोगों को है आपस में बैठ के निपटाना? हाँ, ऐसे ऐसे समाज में अगर इस तरह के झगड़े हो जाते हैं तो उसको निपटा लेना चाहिए। आप समाज के लोगों में बैठ के ही बात कीजिए। जी बिल्कुल। वहीं अब आपको पहले पक्ष की सुनवाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले आरोप लगाए थे दूसरे परिवार पर कि उनके द्वारा गोली चलाई जाती है। सुनते हैं अब कॉम्प्रोमाइज के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा। उसमें पहले जो विवाद हुआ था उसमें आपकी तरफ से भी आरोप लगाए गए थे, कार्य को लेकर झगड़ा हुआ। तो आज देखो झगड़ा तो हुआ था, कुछ समाज के लोग गणमान्य आदमी आ गए और समाज के अंदर बैठ के हमारा पंचायती फैसला हो गया है और आगे हमने कोई कार्रवाई नहीं करनी है। तो सर दोनों पक्षों में सहमति रही? हाँ सहमति होगी, जो भाई पंचायती आए, समाज के लोग आए, उनके हिसाब से सहमति होगी। दूसरे पक्ष ने आरोप लगाए थे छेड़छाड़ के, क्या उस बात से सहमति बनी है आप लोगों की? हाँ सहमति बनी है, उन्होंने ले लिया अपना वापसी। कोई छेड़खानी मैंने नहीं की और ना कोई मतलब था। उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है, तो मेरे साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, ना कोई मेरी चुन्नी खींची, ना कोई बाल पकड़े। तो दोनों पक्ष सहमत है? हाँ दोनों पक्ष सहमत हैं। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उनके द्वारा कहा गया है कि महिला द्वारा जो भी आरोप उन पर लगाए गए थे वो उन्होंने वापस ले लिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो मीडिया का गलत इस्तेमाल क्यों किया गया, मीडिया के सामने इतने बड़े आरोप किसी और पर क्यों लगाए गए। आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।